हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैट्स वर्ल्ड टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक न्यू प्लांट इंस्टॉलेशन हुआ है 1 मेगावाट का सवरिया पॉलीपैक। इसमें आज प्लांट चालू हुआ है, इन्वर्टर इंस्टॉल हुए हैं, गुडवी के इन्वर्टर लगे हैं। आज मैं आपको गुडवी के जो इंडस्ट्रियल इन्वर्टर होते हैं 200 किलोवाट, 250 किलोवाट, 300 किलोवाट, 355 किलोवाट इन्वर्टर, उसमें किस प्रकार पैरामीटर सेट करना है, क्या सेट करना है, सेफ्टी कोड, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी हमारा इन्वर्टर नॉर्मल कंडीशन में है, ये नॉर्मल कंडीशन पे है। अब आप देखिए, जब इसको आप आगे करेंगे, इसमें टाइम और डेट कुछ भी सेट नहीं है। हम इसमें सेट करेंगे टाइम भी, डेट भी प्रॉपर। ये सेट पैरामीटर आया, सेट पैरामीटर में जाएंगे अपन, लॉन्ग प्रेस करेंगे। इसके बाद आएगा सेट सेफ्टी, सेफ्टी में लॉन्ग प्रेस करेंगे। सेफ्टी में अभी आया वेयर हाउस, अपन यहाँ करेंगे 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट। कुछ इन्वर्टर गुडवी के इंडियन हायर में चलते हैं, कुछ 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट में चलते हैं। ये इंडस्ट्रियल इन्वर्टर है, 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा हमें। ये आया 50 हर्ट्ज डिफ़ॉल्ट, इसको अपन सेट करेंगे मॉडिफाई, सक्सेस आ गया। अब इसमें हमें करेंगे डेट सेट और टाइम सेट। ये अपन डेट वाले सेक्शन में आ गए, लॉन्ग प्रेस करेंगे, फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे। यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ आएगा 2026। लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे आएगा 6, लॉन्ग प्रेस, यहाँ पे आएगी आपकी 3 तारीख। यस पे जाएंगे, मॉडिफाई सक्सेस आ गया। अब आएंगे टाइम पे, अभी बजा है 11:20। इस प्रकार से हम अपने इन्वर्टर पे डेट, टाइम और सेफ्टी कोड सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सोलर रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे ब्राइट सोलर टेक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू ब्राइट सोलर टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि सोफर का इन्वर्टर है। इन्वर्टर रिप्लेसमेंट करने पर हम लोग को बहुत सारे पैरामीटर इन्वर्टर्स को देना पड़ता है। न्यूट्रल टू फेस का वोल्टेज, फेस टू फेस का वोल्टेज, स्ट्रिंग का वोल्टेज। तो सभी लोगों को बहुत दिक्कत इशू होती है कि हम किस प्रकार से वोल्टेज मेजरमेंट करें, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे कैसे देते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब बताएंगे कि क्या क्या डेटा हमें शेयर करना है इन्वर्टर रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग पे, और कहाँ हमें इस सब डेटा को मिलेगा ऑन साइट पे। तो आप ये देखिए, मेरे पास एक सोफर का इन्वर्टर है। सबसे पहले इन्वर्टर का सीरियल नंबर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर का सीरियल नंबर लिखा रहता है। इन्वर्टर की कैपेसिटी है 350 किलोवाट का इन्वर्टर है, सीरियल नंबर ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद इन्वर्टर में जो स्ट्रिंग्स है, नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स कितनी है, ये अपन को देना पड़ता है डेटा कि कितनी स्ट्रिंग्स हैं, कितनी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ़ पैनल्स कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद देना पड़ता है हमें न्यूट्रल टू फेस का वोल्टेज और फेस टू फेस का वोल्टेज, कि इन्वर्टर साइड पे हमें एसी का वोल्टेज देना पड़ता है। इन्वर्टर एंड पे हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। जो स्ट्रिंग जहाँ पे हमारी कनेक्ट रहती है वो हमारा डीसी टर्मिनल रहता है, जिसमें हम स्ट्रिंग का वोल्टेज देते हैं, डीसी वोल्टेज। अब जो इन्वर्टर वालों को चाहिए होता है वो उनको एसी का भी वोल्टेज चाहिए न्यूट्रल टू फेस के साथ और फेस टू फेस का वोल्टेज।
तो आप ये देखिए कि मल्टीमीटर है हमारे पास, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर पे ये हमारा भी ऑफ कंडीशन पे है मल्टीमीटर। ये हमारा ये एम्पियर है, ये हमारा एम्पियर मतलब करंट है। यहाँ पे हम इसकी रेंज होती है ये 200 एम्पियर करंट इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। 1000 अगर हम ज़्यादा हाई वैल्यू का करंट मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसको हमको 1000 में सेट करना है। नॉर्मल करेंगे तो 200 में सेट कर सकते हैं। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका एसी का वोल्टेज है 750 की रेंज है। ये आपका डीसी का है। डीसी का वोल्टेज मेजरमेंट में ये देखिए आप, ये डीसी का सिंबल होता है, एक ऊपर से स्ट्रेट लाइन रहती है, नीचे डॉटेड लाइन रहती है। तो अभी हम जो है मेजरमेंट कर रहे हैं अपना एसी का वोल्टेज, न्यूट्रल टू फेस का वोल्टेज और फेस टू फेस का वोल्टेज। सबसे पहले हम अपने मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको हम रेंज में सेट करेंगे एसी का वोल्टेज। एसी का वोल्टेज अब सेट कर लिए। अब ये देखिए यहाँ पे हमको RYB 3 कलर की वायर दिखाई दे रही है और एक बगल पे रेड दिखाई, एक बगल में ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और ब्लैक कलर की वायर है। मतलब वो हमारी क्या है, न्यूट्रल वायर है, मतलब वो न्यूट्रल आया है। अब यहाँ पे देखिए RYB हमारा 3 है। तो हम अगर यदि सोफर वाले कोई भी इन्वर्टर एंड से बोलता है कि हमें फेस टू फेस का वोल्टेज चाहिए है, तो सबसे पहले अपन RYB तीनों सीक्वेंस का वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। कैसे मेजरमेंट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू जो पॉजिटिव में मल्टीमीटर के जो हमारा पास वायर है उसको अपन लगाएंगे रेड वाले पे। देखिए ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे पकड़े रहेंगे, हाथ डगमगाएंगे नहीं, और इसको लगाएंगे इस वाले पे। ये देखिए अभी हम मेजरमेंट कर रहे हैं और वाई का वोल्टेज मतलब रेड और येलो का वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं एसी, जो आ रहा है हमारा 841-42 के आसपास। अब मेजरमेंट करेंगे, आर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, अब ब्लू वाले पे लगाएंगे, ये ब्लू के साथ मेजरमेंट करेंगे। आप ये देखिए वोल्टेज हमारा 835 वोल्ट के आसपास आ रहा, सही है। अब हम मेजरमेंट करेंगे आर वाले को, वो रेड वाले को लगाएंगे येलो पे और इसको लगाएंगे ब्लू पे। इसका भी वोल्टेज देखिए ये भी सही है। इसको हम कांस्टेंट रखे रहेंगे और इसको लगा देंगे रेड के साथ। ये देखिए ये हमारा फेस टू फेस का वोल्टेज है, मतलब हमारा वोल्टेज सही है। अब हमें मेजरमेंट करना है न्यूट्रल टू फेस का वोल्टेज। तो मल्टीमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है ब्लैक, इसको आप लगाएंगे न्यूट्रल में। न्यूट्रल में इसको हम फिक्स करे रहेंगे। फिक्स करने के बाद अब 1 बाई 1 करके तीनों का RYB का वोल्टेज ले लेंगे। अब ये देखिए न्यूट्रल टू फेस का वोल्टेज R के साथ में आ रहा है 480, येलो के साथ में आ रहा है 480 आसपास, ये भी है 86, ठीक है, और ब्लू के साथ आ रहा है 478-73, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रल टू फेस का वोल्टेज और फेस टू फेस का वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो है अभी इन्वर्टर वैन पे हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है वोल्टेज देना। वोल्टेज देने के बाद इन्वर्टर पे जो अगर डिस्प्ले वाला इन्वर्टर है तो डिस्प्ले वाला इन्वर्टर से पैरामीटर हम दे सकते हैं, नहीं है तो जो स्ट्रिंग का वोल्टेज होता है, स्ट्रिंग का वोल्टेज ये स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग का वोल्टेज हम देते हैं कि हमारे कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग कितने पैनल ऑफ कनेक्टेड है। ये हमारी एक सिंगल स्ट्रिंग होती है, इसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव अपन लगाएंगे इसमें, तो हमें एक कॉमन वोल्टेज मिलेगा जिसकी रेंज जो है लगभग 750-800 वोल्ट के आसपास होती है। फिर इसका बोलते हैं न्यूट्रल टू, इसका बोलते हैं कि पॉजिटिव टू ग्राउंड, नेगेटिव टू ग्राउंड। पॉजिटिव टू ग्राउंड, नेगेटिव टू ग्राउंड का मतलब होता है कि आप मल्टीमीटर के एक एंड को इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे, दूसरे एंड जो मल्टीमीटर दूसरा पॉइंट है नेगेटिव वाला, उसको आप कहीं ना कहीं ग्राउंड देंगे। ग्राउंड मतलब आप किसी भी इन्वर्टर की बॉडी पे दे सकते हैं या फिर जो अर्थिंग है इन्वर्टर की उस पर आप दे सकते हैं। तो उसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। आप पॉजिटिव टू ग्राउंड लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, नेगेटिव टू ग्राउंड लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, एक वोल्टेज कांस्टेंट जाएगा लगभग, फॉर एग्जांपल समझिए इस तरह 450 वोल्ट 500 वोल्ट वोल्टेज गया हमारा, अब वो क्या होगा, ड्रॉप होना चालू हो गया। मतलब ड्रॉप मतलब क्या, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। अगर वो हमारा पूरा ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट में आ गया, 5 वोल्ट में आ गया, तो हमारी स्ट्रिंग सही है। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रिंग क्या है, फॉल्ट है। स्ट्रिंग फॉल्ट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमें पैनल पे देखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम इन्वर्टर्स का डेटा जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट प्रोसेस पे कर सकते हैं। इस प्रकार को आप सोलर से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे बैट सोलर टेक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।